बस कोशिश कीजिएगा किसी तरह रट लें, ठीक है। इसमें कोई हम मदद आपकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़ाना जरूरी है, और अभी से चूंकि करेंगे अपन तभी जा करके लास्ट तक में 4-5 बार ये रिवाइज होगा, तब क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। देखिए, हिस्ट्री को जो है एक दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। कौन सी हिस्ट्री है आपके पास? जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो का क्या मतलब होता है आपके पास? अर्थ, ठीक है। और अर्थ का भी कौन सा हिस्सा तो कहता है आपके पास? इंटीरियर, ठीक है। यानी किस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से सारी चीजें बनी हैं, उसी के हिसाब से हम लोग उसके हिस्ट्री को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी को कहते हैं पैलेजोइक, क्या कहते हैं अपन? पैलेजोइक। तो ये वर्ड याद रख लीजिएगा, पैलेजोइक। सेकेंडरी को कहता है मीसोजोइक, क्या कहता है? मीसोजोइक, ठीक है। टर्सरी और क्वाटरनरी दोनों को मिला करके कहते हैं सेनोजोइक, क्या कहते हैं? सेनोजोइक। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि प्राइमरी क्या हो गया? पैलोजोइक, पैलियोजोइक। सेकेंडरी क्या हो गया? मेसोजोइक। और टर्सरी और क्वाटरनरी आपके पास क्या हो गया? तो सेनोजोइक। क्या हो गया? सेनोजोइक। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। जूलॉजी के स्टूडेंट हम लोग थोड़े हैं। अब कब शुरू हुआ तो ये याद रखेंगे अपन, 100 मिलियन ईयर्स एगो। कब की बात कर रहे हैं अपन? 100 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। सेनोजोइक के अंदर 7 पार्ट होते हैं, जो कि अपने काम का है नहीं, सिर्फ 2 पार्ट काम का है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। कौन कौन सा काम का है? प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। बस ये याद रखेंगे अपन, क्योंकि इसी समय आपके पास होमोनाइड इवोल्यूशन होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जैसा कुछ कुछ क्रिएचर बनना शुरू होता है, ठीक है। तो उसी को अपन कहते हैं होमेनॉइड इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? होमेनॉइड इवोल्यूशन, ठीक है। प्लेस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है आपके पास 1,20,000 से 1,30,000 साल पुराना है, ठीक है। और होलोसीन लगभग 10,000 साल पुराना है, ठीक है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि प्लेस्टोसीन का टाइम पीरियड लगभग 1,20,000 30,000 साल के आसपास का है, और होलोसीन का लगभग 10,000 साल पहले का। ये चीज समझ में आई? अर्लीस्ट होमेनॉइड कौन हुआ? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। क्या नाम है आपके पास? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो अर्लीस्ट होमेनॉइड हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका टाइम पीरियड है 4.4 से 1.8 मिलियन ईयर्स एगो का। कब का है? 4.4 से 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। फिर आता है होमो हैबिलिस, ठीक है। कौन आता है? होमो हैबिलिस, ठीक है। नाम सुना है अक्सर? तुम कैसे नहीं सुना? तुमको पढ़ाए हैं हमें सिमरन वाला से। सिमरन वाला पीडीएफ फिर पढ़ाए थे। जहन, बादाम खाया करो। हाँ, होमो हैबिलिस होते थे आपके पास। पढ़ाए थे ना ऐसा टॉपिक एक तो, प्लूटोसिन एलोसिन। कोई नहीं पढ़ा, हम ही पढ़े होंगे रात, ठीक है। हाँ, होमो हैबिलिस क्या होता है? तो स्टार्टेड मेकिंग टूल्स, ठीक है। कि इन्होंने जो है हथियार बनाना क्या किया? सीखा, ठीक है। किसने? होमो हैबिलिस ने, ठीक है। समझ में आई बात? होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस क्या होता है? जो खड़ा होकर के चलना सीखता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब पूछेगा, ठीक है। कि जो है अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला होमोनाइड्स कौन थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन से ऐसे थे जिन्होंने टूल बनाना स्टार्ट किया? होमो हैबिलिस। कौन थे? होमो हैबिलिस, ठीक है। इरेक्टेड पोस्चर में, यानी सीधा होकर के 2 पैर पे खड़ा होकर के चलने का कॉन्सेप्ट किसके समय से स्टार्ट हुआ? तो जो है होमो इरेक्टस। क्या नाम है? होमो इरेक्टस। और फिर एक आता है निएंडरथल्स और डेनिसोवेंस, ठीक है। इनके बारे में अपने को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है।
लेकिन होमो इरेक्टस के बाद आया था निएंडरथैल्स और डेनिसोवेंस, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ गए यानी कि होमो सेपियंस, ठीक है। समझ में आई बात है? समझ में आ रहा है राजन? हाँ हाँ, पत्थर वत्थर मिला है। पत्थर कहते हैं खोपड़ी टोपड़ी। हाँ, अगला क्लास जब बताएं ना, अभी खाली हम सोच रहे हैं कि तुम लोग खाली नाम जो है फेमिलियर हो जाए कि होमो हैबिलिस क्या होता है, होमो इरेक्टस क्या होता है। अगला क्लास जब हाँ, हैबिलस हथियार, ठीक है। अब आता है आपके पास, ठीक है, और इस सबको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शांतनु जी, अक्षय जी, हाँ आदन जी, ठीक है। इस बार फॉर्म भरे हैं यूपीएससी का? हाँ, पूछेगा एक क्वेश्चन जो अभी पीडीएफ है 12 पेज, एक क्वेश्चन गारंटेड पूछेगा इससे, ठीक है। इस 12 से एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपना, ठीक है। दो पूछ सकता है लेकिन एक वो तो पूछवे करेगा, ठीक है। आ, नहीं, जितना बता रहे हैं ना काफी डिटेल में बेटा, ये सब नोट्स है और अच्छे से बनाया, क्या कि बीपीएससी का भी लेवल अब वो पहले वाला है नहीं, वो जो है कुछ भी अब डाल सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी है, तो जितना डिटेल में पढ़ के रखेंगे गलती कम होगा, ठीक है। कि इस बार तो जो ऑप्शन दिया है न, लाइक मतलब आंसर की दिया है उसमें गजब गजब आंसर दिया है। हाँ, 27 को शायद राजगीर में स्टार्ट किए थे, 28 को बोध गया में स्टार्ट किए थे। हाँ, तो सब जगह था, राजगीर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, आंसर किन दिए हुए, हम 27 थोड़े पूछे थे, हम 28 पूछे, इसीलिए बोध गया आंसर होगा। मतलब खतरनाक खतरनाक है। हाँ हाँ, बहुत क्वेश्चन जो है उसमें मजेदार है। वही किताब पे कह दिए बेटा है। हाँ, चलिए छोड़िए, क्या कर सकते हैं। हाँ, होमो सेपियंस आपके कहाँ पे अपियर हुए? अफ्रीका के अंदर सबसे पहले, ठीक है। कहाँ पे अपियर हुए? अफ्रीका, ठीक है। कब की बात है ये आपके पास? तो कहता है 1,95,000 से 1,30,000 साल पहले। और वहीं अफ्रीका से ये पूछ सकता है होमो सेपियंस सबसे पहले कहाँ पे अपियर हुए थे, तो अफ्रीका। और होमो सेपियंस इंडिया में कब एंटर किए थे? 70,000 साल पहले, ठीक है। कब आए थे? 70,000 साल पहले, ठीक है। और सबसे पहला जो फॉसिल आपको मिला है इन सबसे रिलेटेड, यानी एप्स जो होते हैं आपके लंगूर, ठीक है, वो आपका कहाँ पर है? तो शिवालिक हिल्स, ठीक है। कहाँ पर है आपके पास? शिवालिक हिल से मिला है। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इस साल इस क्लास में जो इस वीक में जो ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें यही पढ़ेंगे अपन, पूरा नदर्न माउंटेन को खंगालेंगे, ठीक है। सारा वैली, सारा पास, सारा ग्लेशियर, सारा चीज, ठीक है। तो बस उसी में अपना हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉसिल एप्स आपको कहाँ से मिला है? तो याद रखेंगे शिवालिक हिल। शिवालिक हिल क्या है? आउटर पार्ट ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। हाँ, इसी को कहते हैं रैमापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस, ठीक है। तो ये नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। राम, शिव और ब्रह्मा, ठीक है। विष्णु दे देता, विष्णु पिथेकस तो दोनों हो जाता। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। आ, चलिए, ठीक है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, क्या जी, खून जूठे डरपोक टाइप्स करते रहता है। हाँ, होमिनिड, एक सेकंड लगता है, फोन आ गया। डेट हो जाता है, लाइफ लाइन इसका ज्यादातर 120 घंटे नया ब्लड करते रहता है। लिम्फोसाइट का मैक्सिमम 40 से 80 दिन, उसके बाद डेट हो। हम्म, ऊपर बट चलिए, अब आता है होमिनिड फॉसिल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है कि सबसे पहले किस वैली के अंदर, ठीक है, आपका जो है होमिनिड फॉसिल मिला है? तो याद रखेंगे हथनौरा विलेज है, विलेज का क्या नाम है?
हथनौरा, लेकिन ऑप्शन में आपको देगा नर्मदा रिवर वैली। ठीक है, क्वेश्चन भी रहता है, मॉक पेपर वगैरह बनाए थे, बीपीएससी वाले में भी था ये, कि सबसे पहला होमिनिड फॉसिल किस वैली में मिला है, किस वैली के अंदर आपको मिला है। तो अपने को याद रखना है नर्मदा रिवर वैली में मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सोसाइटी के बारे में जो है दो कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है इवोल्यूशनिस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल होता है? इवोल्यूशनिस्ट मॉडल, जिसको दिया गया था लिविस मॉर्गन के द्वारा। किसके द्वारा? लिविस मॉर्गन, 1877 में। और एक है डिफ्यूजनिस्ट मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल है? डिफ्यूजनिस्ट मॉडल। ठीक है, ये जो है किस पे बेस्ड होता है आपके पास? तो धीरे धीरे चीजें क्या होती चली गई, चेंज होता चला गया। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह लोग गए, दूसरे जगह से तीसरे जगह लोग गए, इस हिसाब से आपका चेंज हुआ है। ये वाला नोट्स बहुत लोगों का लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो उसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो ऐड कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है आपके पास? तो हिस्ट्री होता है हिस्टोरिया। क्या होता है हिस्ट्री का मतलब? हिस्टोरिया वर्ड से आया है, और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना। नॉलेज उसके बारे में आपको तभी आएगी। ठीक है, और एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि जब किसी भी चीज की अपन जांच पड़ताल करते हैं और उसके बेसिस पे आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हिस्ट्री। क्या नाम देते हैं? हिस्ट्री। क्लियर हो गया वर्ड? फिर आता है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, क्या क्या आता है आपके पास? तो प्री हिस्ट्री, और दूसरा क्या आता है आपके पास? प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो कहता है प्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कहता है घटनाएं तो हुई, लेकिन उस घटना का कोई भी साक्ष्य आपके पास नहीं है, यानी कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग से पहले। हाँ, आर्कियोलॉजिकल मिलता है, जगह का मिलता है, लेकिन आपको जो है वहां पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है जिसके वजह से आप क्या करें, उसके बारे में कुछ भी कंफर्मिटी के साथ बता पाए। ठीक है, यही क्वेश्चन था एक बार कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, तो जिसके बारे में आपके पास विदाउट राइटिंग, यानी कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, अगर उस हिस्ट्री को कहता है प्री हिस्ट्री। तीन स्टोन एजेस इसमें अपन पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपके पास? प्रोटो हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब है? कि उस जगह के बारे में आपको पता है, ठीक है, लेकिन वहां से आपको कोई सोर्स नहीं मिला, लेकिन उसी समय कोई और जगह पे क्या था? कोई सिविलाइजेशन था, और उसमें उस जगह के बारे में क्या किया है? लिखा है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। जैसे हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा का अपने को नहीं पता है कि क्या है नहीं है, ठीक है, पिक्टोग्राफिक है वो, लेकिन उसके बारे में आपको जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, या फिर आपको जो है, आ गया लिंक क्या, या फिर जो है आपके पास जो है मेसोपोटामिया के अलावा जो है आपको चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, कहाँ पे? चाइनीज सिविलाइजेशन में चीजें आपको मिलती है। तो इन सब जगह से जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। यानी प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का वो समय जहाँ पे अभी भी राइटिंग डेवलप हुई नहीं है, लेकिन वो रिटन रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है ऑफ अ कंटेम्प्ररी लिटरेट सिविलाइजेशन में। ठीक है, उसको अपन कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको अपन? प्रोटो हिस्ट्री। वर्ड समझ में आ गया? प्रोटो हिस्ट्री, कोई दिक्कत इसके अंदर? और जब आपको लिखना पढ़ना आ गया, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो उसको अपन क्या कहेंगे? हिस्ट्री। तो तीन वर्ड हो गए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। क्लियर है? जब बिल्कुल भी लिखा हुआ कुछ नहीं है तो प्री हिस्ट्री। अभी भी लिखना नहीं आया है, लेकिन उसका लिखा हुआ किसी और सिविलाइजेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो
प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और जिसका लिखा हुआ सब चीज आपको मिल रहा है, समझ भी आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। क्या कहेंगे? हाँ, इंडिया। जो समझ में आ रहा है, जैसे गुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य का भी तो स्टोन पे है, लेकिन वो समझ में आ रहा है अपने को, तो वो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा में लिखा हुआ है लेकिन आज तक अपने को पता नहीं चला, लेकिन हड़प्पा के बारे में मेसोपोटामिया बताता है, मेलुहा वर्ड यूज करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास? प्रोटो, ठीक है। और जो बाघ इधर जंगल वंगल में केव वेव में रहते थे, डायग्राम बनाते थे, ठीक है, वो सब क्या हो गया? प्री हिस्ट्री। अब कहता है यहाँ पे अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी, ये नाम जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है। यही पहले इंसान थे जिन्होंने चीजों को क्या किया था? खोजा था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? पकड़ के चलाने वाला कुल्हाड़ी, ठीक है। क्या खोजा था? आप पल्लावरम हैंड एक्स उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? पल्लावरम हैंड एक्स, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे। फिर एक है आपके सर मॉर्टाइमर व्हीलर, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल कल्चर के बारे में ये भी अपने को क्या करते हैं? जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी स्टोन एज है आपके पास, तीन स्टोन एज होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो स्टोन एज के कितने पार्ट्स हो गए आपके पास? तीन। ओल्ड स्टोन एज उसको कहते हैं पैलियोलिथिक, लेट यानी मिडिल स्टोन एज उसको कहते हैं मेसोलिथिक, और एक होता है न्यू स्टोन एज जिसको क्या कहते हैं अपन? नियोलिथिक। क्या कहते हैं? नियोलिथिक। तो वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। पैलियोलिथिक की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग हंटर्स और फूड गैदरर्स होते थे। क्या होते थे? हंटर्स और फूड गैदरर्स। अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज किस समय डेवलप हुआ था? तो प्लिस्टोसीन पीरियड में, जिसको हम लोग आइस एज कहते हैं। ये आपको कहाँ पे मिला है? आ रहा है समझ में जी? पक्का। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? तो पहाड़ वगैरह का जो इलाका है, गुफा उफा टाइप का, वहीं पर इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे नहीं मिला है, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो एलुवियल प्लेन है आपके इंडस और गंगा का, वहां पे आपके पैलियोलिथिक एज का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। समझ में आई बात है? एक आध एक्सेप्शन है। कौन से लोग थे नेग्रिटो? कौन से लोग थे आपके पास नेग्रिटो? कहाँ पे रहते थे? कहाँ रहते थे जी? हम, तुम, सब, ठीक है। हम लोग तो मतलब पैलियोलिथिक एज वाले कहाँ रहते थे? गुफाओं में, ठीक है। कहाँ पे रहते थे? केव्स के अंदर और रॉक शेल्टर। इनको ना तो एग्रीकल्चर के बारे में पता था, ना हाउस बिल्डिंग के बारे में पता था, ना पॉटरी के बारे में पता था। लेटर जो है आपके पास पैलियोलिथिक के अंदर भी आता है फायर की खोज। किसकी खोज कर लेते हैं ये लोग? आग, ठीक है। और फिर उस समय जो आपका टूल्स होता था वो बिल्कुल अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड, रफ स्टोन होता था, हैंड एक्सेस, ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स, इन सब का यूज ये लोग करते थे। और टूल्स किसका बना हुआ होता था? क्वार्ट्जाइट का। किसका? क्वार्ट्जाइट। हाँ, क्लासिफिकेशन इसमें भी आपके पास है लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर का यूज होता था। चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग, क्योंकि शिकार करते थे तो जानवर लाते थे तो उसका स्किन क्या करना होता था? निकालना होता था। फिर उसको क्या करना होता था? चॉप करना होता था, यानी काटना होता था। तो जगह का नाम याद रखिएगा, सोहन वैली, पाकिस्तान। बहुत बार पूछता है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। यूपीएससी में तो कम ही पूछा है, यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो फिक्स है इस टॉपिक से, ठीक है। इसी तरह से मैच द फॉलोइंग पूछता है वो। हिरन वैली गुजरात, कश्मीर, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में कहाँ पे? तो राजस्थान का डिडवाना। कौन सा जगह है राजस्थान का? डिडवाना। और बेलन वैली मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है लोअर पैलियोलिथिक के जो है एक्सेस वगैरह मिले हैं, हथियार, ठीक है। आ रहा है सोनू जी समझ में? पक्का। नोट्स लिखिएगा लेकिन। नहीं तो याद नहीं रहेगा क्या क्या पढ़े थे, ठीक है।
फिर आता है आपके पास मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 से 40,000 बीसी। स्टोन टूल्स किसके बने हुए होते हैं? फ्लैक्स, ठीक है, स्क्रैपर्स, बोर्डर, पॉइंट्स, ब्लेड, ये सब बनता था। ये भी सोन वैली, नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेट्यू जो इंडस और झेलम के बीच में है, और संघाव केव, इन सब जगह पे मिला है। HD सांकलिया नाम याद रखिएगा, ठीक है, इन्होंने नेवासा महाराष्ट्र में खोजा है, ठीक है, और संघाव केव है पेशावर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। उसके अलावा लेट और अपर पैलियोलिथिक, ये 40,000 से 10,000 BCE तक है। और इसमें आपके पास जो है पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ब्यूरिन्स, बोन टूल्स, इन सबको खोजा गया है। कहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटियो। बोन टूल कहाँ से मिला? यानी हड्डी का हथियार, कुरनूल से, ठीक है। और मुछलतला चिंतामणि जो है गवी करके जगह है आंध्र प्रदेश में। होमोसैपियंस इसी फेज के अंत में जो है अपीयर होता है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि इसको डिवाइड किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन लुबॉक, ठीक है। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, मिजोलिथिक के बारे में ये नहीं बताता है। कौन? जॉन लुबाक। हाँ, और जो एडवर्ड लार्टेल थे, ठीक है, इन्होंने बताया था कि लोअर, मिडिल और अपर, यानी कि इस तीनों के बारे में, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक वगैरह के बारे में, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? चलिए, इसमें तो आज इतना ही कर लेते हैं अपन, नहीं तो मथास ऊपर जाने लगेगा, मथास सुन हो जाएगा। आ, ये वाला पार्ट एक जरूर कर लीजिएगा आज, ठीक है। मेसोलिथिक के अंदर आदमगढ़, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश, और बागौर राजस्थान, यहाँ से आपका एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य मिला है। सराय, नहर राय और महदहा, ठीक है, इससे भी आपको ये मेसोलिथिक के अंदर का टूल्स जो है आपका बोन से बना हुआ मिला है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, ठीक है, लाहौर देवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ बीट, मेहरगढ़ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? गुफकराल। हाँ, चूहा इधर इधर। इंडिया। क्या कर देगा? बुर्ज होम से आपका ह्यूमन स्केलेटन, डॉग स्केलेटन और पिट ड्वेलिंग, यानी कि अंदर गड्ढा करके ये लोग क्या करते थे? रहते थे, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम। संगाना कल्लू, पिखलयाल और उतनूर से ऐस का माउंट्स मिला है, यानी कि राख का जो है ढेर। तो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। दमदम से 3 ह्यूमन स्केलेटन एक ही ग्रेव में मिला है। आपको पूछ सकता है कि कहाँ से अपने को एक ऐसा ग्रेव मिला है जिसमें 3 स्केलेटन है, तो दमदम। आदमगढ़ में लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड, एनिमल हस्बेंड्री। मेहरगढ़, ठीक है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ आपको यहीं से मिला है आपका। और कहा जाता है यहीं से आपका स्टोन एज से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिफ्ट किए थे। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट पूछा जाता है कई बार, याद रखेंगे, मेहरगढ़। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस आपको हाथनौड़ा अभी जस्ट बताए थे, नर्मदापुर, ठीक है। भीमबेटका से आपको क्या मिला है? केव पेंटिंग। क्या मिला है? केव पेंटिंग। बुर्ज होम की डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? तो डी टेरा और पैटरसन। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे 1861 में। फिर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ही बन गया इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे जॉन मार्शल। कौन बनाए गए थे? जॉन मार्शल। चलिए, तो इतना टॉपिक आज आपको क्या करना है? प्रिपेयर कर लेना है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए फिर।